दोस्तों ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं इनका थोड़ा सा भी अगर आपको फायदा होता है ना, यहाँ पे बड़ा सुकून वाला फील आता है। तो यही सुकून वाला फील थोड़ा डबल करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आज अपलोड कर रहा हूँ डिजाइन स्टेप्स ऑफ फुटिंग। और ये पढ़ेंगे आप बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। आइए दोस्तों, फुटिंग का डिजाइन करने के लिए कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप सबको समझते हैं बड़े आसानी से। ये सब कुछ आसानी से समझने वाले हैं, बट एक दोस्त अपना भी काम कर लीजिए। वहां पे चैनल का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा नीचे, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब प्रेस कर दो, हो जाएगा काम डन। आइए स्टेप नंबर 1 पे लेके चलता हूँ आपको। डिजाइन स्टेप में पहली स्टेप आती है कि आपको शिप बेयरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए, इसकी फुटिंग की। तो वहां पे अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, क्यू यानी शिप बेयरिंग कैपेसिटी 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अज्यूम करनी है। इतनी ही बात है। अगर नहीं दिया है तो 200, अगर दी है तो क्यू इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो लिख लेना। उसके बाद जैसे ही शिप बेयरिंग कैपेसिटी पता चली, उसको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बना दो, क्यू यू। कैसे बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे आप लिख लो आगे, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्यू यू इज इक्वल टू 2 इंटू 200। दैट्स इट। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये बेयरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, जितना भी ऊपर से लोड आ रहा है, फुटिंग जमीन पे होता है ना, उसको बियर करने की कैपेसिटी कितनी है फुटिंग की, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2, एरिया एंड साइज ऑफ फुटिंग निकालना है। तो अब जो भी फुटिंग होगा, इमेजिन करना चालू कर दीजिए, जो भी फुटिंग होगा उसका साइज और एरिया कितना होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले फुटिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए आपने ये फॉर्मूला देखा है मॉस में, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए, है ना। तो एरिया इधर जाएगा तो पी अपॉन सिग्मा ऐसे होगा ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो P है ना, समझाता हूं मैं। P मतलब लोड है, तो यहाँ पे जो WU दिया है ना, ये WU कॉलम पे आने वाला लोड होता है। उसमें ये 5% क्या किया है, ऐड किया है। कौन सा 5%, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। ये समझा रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल में और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट अभी भी समझ जाइए कि यहाँ पे जो है 5% सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग अज्यूम करके, उसमें आपको कॉलम पे आने वाला लोड जो है उसका भी लोड लेके, यहाँ पे टोटल P है ऊपर, ये जो है ना ये टोटल P है, और नीचे QU जो दिख रहा है शिप बेयरिंग कैपेसिटी, इसका यूनिट देखिए किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस का ही फॉर्म है, इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया था हमने। तो यही कॉन्सेप्ट है, घूम घूम के यहाँ पे नए कपड़े पहन के यहाँ पे आके बैठा है। तो आपको समझाने के लिए जरूरत नहीं थी, बट समझा दिया कि कैसे ये रिलेट करता है प्रीवियस सब्जेक्ट से। डन। इसको पहले रफ करता हूँ, नहीं तो इसको इसका ही पार्ट समझ जाओ, इसको रफ कर देता हूँ। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब ये हो गया, WU भी मैंने समझा दिया कि ये जो है अल्टीमेट लोड ऑन कॉलम आता है। दैट्स इट। एरिया ऑफ फुटिंग मिल जाएगा। जैसे ही एरिया ऑफ फुटिंग मिलता है, आपको पता है बट क्या, बट फॉर स्क्वायर फुटिंग एरिया ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू एल स्क्वायर, नहीं तो बी स्क्वायर होता है। स्क्वायर फुटिंग के लिए एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर वही रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी होगा। ठीक है, तो उसको इक्वेट करके क्या करना है, आपको साइज निकालना है एल या बी का। न्यूमेरिकल में और अच्छे तरीके से हो जाएगा, बट याद रखना ये करना है आपको। दैट्स इट। स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या पता चला, एरिया क्या है फुटिंग का, उसके साइजेस क्या है, ये पता कर लिया आपने। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। अब जो अपवर्ड सॉइल प्रेशर लगेगा, जैसे ऊपर से लोड आ रहा है वैसे अपवर्ड भी प्रेशर कुछ लगेगा, वो निकालना है। वो निकालने के लिए देखिए P इज इक्वल टू, अपवर्ड सॉइल प्रेशर का नोटेशन P यूज किया है, WU अपॉन L इंटू बी। WU क्या है, कॉलम के ऊपर आने वाला लोड देंगे आपको न्यूमेरिकल में, उसको अल्टीमेट करना है, यानी 1.5 से मल्टीपल करके जो भी आएगा, डिवाइडेड में कॉलम का साइज जो अभी निकाला आपने। अगर स्क्वायर है
तो L इंटू बी में दोनों डायमेंशन सेम रहेंगे, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ अलग विड्थ अलग। पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जितना मुझे जमता है उतना मैं बताऊंगा आपको। मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ या ज्ञान का गुरु नहीं हूँ, जितना मुझे आएगा उतना बताऊंगा। पूरा कुछ भी दिल में नहीं रखेंगे आप, फटाफट पूरा भी समझा दिया मैंने। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ फुटिंग। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ फुटिंग क्या होता है, समझो कि आपका फुटिंग आप टॉप से देख रहे हो तो क्या क्या दिखेगा, देखो इसमें रेड पेन चाहिए, हाँ ये देखिए, ये फुटिंग टॉप से देख रहे हो तो कुछ इस प्रकार देखा है ना, टॉप से देख रहे हो तो ये साइड का फुटिंग है, और ये बीच में जो शेडेड पोर्शन में दिख रहा है ये कॉलम है। अब इसमें प्रोजेक्शन ऑफ फुटिंग मतलब क्या, मान लो ये आपका लेंथ है और ये विड्थ है, तो जब आप अलोंग द विड्थ, ये जो एक्सटेंशन है इसको ही प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये निकालोगी तो इसको ए बोलते हैं दोनों साइड का। और अगर अलोंग द लेंथ, ये अगर आपने निकाला है कितना कॉलम से आगे एक्सटेंड हुआ है जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, उसको आप बी बोल दो, है ना। यहाँ पे मैंने बोल दिया ए और बी। अगर ये फुटिंग या कॉलम आपका स्क्वायर शेप में रहेगा ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम रहने वाले हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको मजे की बात बताऊं, आपको मैक्सिमम टाइम पे स्क्वायर फुटिंग ही पूछा जाता है, ये बहुत बड़ी मजे की बात है। डन, तो ये समझ में आया होगा आपको कि प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है। अब उसके बाद ये प्रोजेक्शन निकालने का तरीका देखिए, एक्चुअली वो लेंथ में से कॉलम का लेंथ माइनस करना, डिवाइडेड बाय 2 करना था। एक्चुअली मुझे डायग्राम रफ नहीं करना चाहिए था, ठीक है, आप समझ जाओगे। b इज इक्वल टू बी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझाने से समझ जाओगे, ऐसे ही स्किप करने से नहीं समझ जाओगे, समझाता हूं मैं। ये देखिए, ये मैंने L बोला था, ये B बोला था, ठीक है। अब प्रोजेक्शन A जो है L माइनस L/2 है, ठीक है, हो सकता है स्वाइप हो जाए। A मतलब L माइनस L डिवाइडेड बाय 2, मतलब A डिस्टेंस अगर आप A मान रहे हो तो कैसे निकलेगा, ये पूरा L उसमें से माइनस ये जो लेंथ है कॉलम की वो माइनस करना, और डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों, आपको आधा इधर और आधा इधर पोर्शन देना है ना, इसके लिए। सेम बी के बारे में है, ये टोटल बी है, और अगर आपको इतना ही पोर्शन चाहिए जिसको मैं बी कह रहा हूं, तो बी इज इक्वल टू बड़ा बी माइनस ये छोटा बी कॉलम का विड्थ डिवाइडेड बाय 2, मतलब इधर आधा इधर आधा, दैट्स इट। ये मैंने ए और बी का कैलकुलेशन बता दिया, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। डन। अब इसके बाद आपको समझना है स्टेप नंबर 5 को, बेंडिंग मूवमेंट। इसमें बेंडिंग मूवमेंट निकाली जाती है। अगर रेक्टेंगुलर रहेगा तो ही MUX और MUY आएगा, अदरवाइज स्क्वायर रहेगा तो एक ही मूवमेंट आएगा। MUX P इंटू, मतलब यहाँ पे जो अपने अपवर्ड सॉइल प्रेशर निकाला है इंटू अभी निकाला हुआ A²/2, और MUY P इंटू B² डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। जो वैल्यू ऊपर निकाले वही यूज करना है। अब दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो एज ए MU आपको लेना है, इतना सिंपल है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्क्वायर फुटिंग रहेगा ना तो यहाँ पे बस एक ही MU आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अच्छे तरीके से और पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना याद रखना कि ये डिजाइन स्टेप है। डन, स्टेप नंबर 5 खत्म हो जाती है। मैं थोड़ा घाई कर रहा हूँ क्योंकि कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। स्टेप नंबर 6, जैसे आप जाते हो कॉलेज वैसे मैं भी जा रहा हूँ। डेप्थ रिक्वायर्ड, आप सीखने जाते हो, मैं सिखाने प्लस सीखने जाता हूँ, दोनों चीजें होती है। dx इज इक्वल टू डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी है ये समझ में आता है, √, MUX अपॉन IUmax इंटू बी। आपने शायद इससे पहले जो चैप्टर देखा उसमें ये देखा होगा, है ना, स्लैब डिजाइन में।
ये और ये dx और dy ये कब आएंगे? जब आपका फुटिंग रेक्टेंगुलर शेप में होगा तभी, अदरवाइज एक ही डेप्थ आएगा। फुटिंग जो है ना उसका डेप्थ निकाल रहे हैं, आंखों के सामने आना चाहिए फुटिंग आपके। अब ये डेप्थ निकालने के लिए एक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x और दूसरा मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y, दो स्पैन रहेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग कितना डेप्थ आता है वो चेक करना है हमें। डन। अब उसके बाद जैसे ही आपको d मिलेगा, आपको क्या करना है, d प्लस कवर डाल के आपको ओवरऑल डेप्थ निकालना है। दैट्स इट, यहाँ पे d मिल गया। उसके बाद स्टेप नंबर 7, ये जाना पहचाना आपको लगेगा, मेन स्टिल इन x डायरेक्शन। अब इसमें अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर रेक्टेंगुलर रहेगा फुटिंग तभी ये दो स्टेप आता है, अदरवाइज दोनों का एक ही स्टेप बनेगा। एक्स डायरेक्शन में अगर आपको मेन स्टिल चाहिए तो वही फॉर्मूला अपना जाना पहचाना, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हो इसके लिए बस यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे dx, दैट्स इट। और y डायरेक्शन में अगर आप स्टिल रिक्वायरमेंट निकाल रहे हो तो बस यहाँ पे dy और यहाँ पे dy, इतना ही बदलाव करना है। बाकी स्पेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ x fi अपॉन st इंटू b, fi मतलब आप जानते हो जो भी डायमीटर का बार डालोगे उसका एरिया, समझो 16 mm का डाल रहे हो बार, तो पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी st का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट होगा। और b आप जानते हो 1 मीटर के लिए आप डिजाइन कर रहे हो तो 1 मीटर यानी 1000 mm यहाँ पे पुट कर दोगे, बाकी सब काम होता रहेगा। आई होप ये बहुत शॉर्ट में मैंने गाई में कंप्लीट करवा दी है, फिर भी आप समझ गए होंगे ये मैं आशा करता हूँ। और आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट करोगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।